टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जिन बातों को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और हम लगातार कह रहे थे कि देखिए, केंद्र की सरकार हो या सीबीआई हो, इस पूरे मामले को खींच रही है। इस पूरे मामले को समय के साथ जो एक आक्रोश पूरे देश में फैला था वो कैसे ठंडा हो, इसको लेकर समय ले रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ये सारा अनुसंधान सिक्योरिटी गार्ड तक ही सीमित है। मतलब बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से हम तुलना करते थे, सिक्योरिटी गार्ड तक ही सीमित है। पिछले 24 घंटे से सीबीआई को करने के लिए कुछ नहीं है। पूरी टीम पटना में बैठी हुई है। जहां आर्थिक अपराध इकाई जहां तक पहुंची थी, वहीं उससे एक कदम भी आगे सीबीआई अभी तक नहीं पहुंची है। जितने अपराधियों को या यूं कहें कि क्वेश्चन सेटर को या क्वेश्चन लीक कराने वाले या सॉल्वर गैंग वाले को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, आर्थिक अपराध इकाई ने जो गिरफ्तार किया, उसके अलावा जिनकी भी गिरफ्तारी इन्होंने की है वो वही लोग हैं जिसको आर्थिक अपराध इकाई सम्मन दे चुका था कि अब आपकी बारी है। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि सीबीआई करे तो करे क्या, क्योंकि जितने ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिस मुखिया को खोजा जा रहा है, वो सब तो प्यादा है। और प्यादा के बीच की भी जो कड़ी है ना, वो कड़ी भी सीबीआई नहीं जोड़ पा रही है। जेल में जाकर घंटों घंटों पूछताछ सीबीआई ने की है, फिर भी ढाक का तीन पात, कोई अनुसंधान में कोई सा लीड मिल ही नहीं रहा है जिससे वो आगे बढ़े। उसकी वजह क्या है? लीड तो मिल ही रहा है, लेकिन उस लीड पर अगर आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली पहुंच जाएगी बात। देखिए, अभी तक जो चीजें सामने आई है, जो परीक्षाएं हुई है, नीट की परीक्षाएं हुई है, और जिस राष्ट्रीय पात्रता टेस्ट के लिए जिसे नामित किया गया है एनटीए ने इस पूरे प्रोसेस को अगर देखिए तो भाई वो तो परीक्षा की तरह इस चीज को लिया ही नहीं है। अब आप बड़ा खुलासा हो रहा है। जितने चोरी की बात हो रही है या फिर सॉल्वर गैंग की बात हो रही है या फिर बात प्रश्न पत्र लीक होने की बात हो रही है या सेंटर मैनेज की बात हो रही है, यही तीन प्रोसेस है ना जो अभी तक सामने आया है। एक तो सेंटर मैनेज हो रहा है जो गुजरात के गोधरा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, 3 स्टेट में वो मॉडल चला है। बिहार में एक मॉडल चला सॉल्वर गैंग वाले, जिसमें राजस्थान के अधिकांश डॉक्टर पकड़ाए हैं, उसमें यूपी के भी बच्चे हैं, महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, मतलब दूसरे राज्य के भी बच्चे के बदले में बिहार आके परीक्षा दिए हैं, वो लोग पकड़े गए हैं। ये दूसरा मॉडल है। तीसरा मॉडल है प्रश्न पत्र लीक का मामला है, जिसमें अभी सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन तीनों मामले में तार दिल्ली से कैसे जुड़ा हुआ है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि दिल्ली तक तार है, दिल्ली के बगैर ये संभव नहीं है, आज हम बता दे रहे हैं। देखिए, जरा इन चीजों को जरा गौर से समझिए, किस तरीके का खेल हुआ है। क्वेश्चन पत्र जहां कहीं भी छपाओ, वो बहस का मुद्दा नहीं है या अनुसंधान का मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा यह है कि प्रश्न पत्र छपने के बाद जिस तरीके की जिस नियमावली या जिस तरीके का इस्तेमाल करना था जिससे प्रश्न पत्र बाहर नहीं आ जाए, उस मामले में एनटीए ने कोई सावधानी नहीं बरता। अब वो इंटेंशनली सावधानी नहीं बरते या फिर उन्हें इस तरीके का अनुभव नहीं था। देखिए, गुजरात से चला क्वेश्चन, वो खास तरीके के कंटेनर में वो चलता है और सीधे वो जिस जिले का ट्रेजरी ब्रांच है उस ब्रांच में जमा होता है। ठीक है, इन्होंने ब्लू डॉट को दिया ये काम। ब्लू डॉट गुजरात से वो प्रश्न पत्र उठाया और वहां से सीधा बैंक को सुपुर्द किया। आपको हम बता दें, बैंक के ब्रांच में, जिस ब्रांच में ट्रेजरी ब्रांच में प्रश्न पत्र जमा होता है, उसमें एक एक डब्बे का वेरिफिकेशन होता है कि जिस तरीके से वो जब वहां पहुंचा बैंक पर तो वो डिजिटल लॉक से खुला कि नहीं, वो देखेगा। एक एक डब्बा आप जिस तरीके से दिए हैं, वो जो आपका मार्क है, लैंड मार्क है कि क्या क्या होना चाहिए डब्बा में, वो सारे डब्बा का वेरिफिकेशन करने के बाद वो सुपुर्द लेता है, वो लिख के देता है।
फिर उसके बाद वहाँ से सेंटर पर जाता है। सेंटर पर जाने के लिए या फिर ब्लू डॉट कंपनी जो बैंक तक पहुँचाती है, इसको लेकर जो एक मान्य तरीका है ना, उसका कहीं से भी पालन नहीं हुआ है। देखिए, प्रश्न पत्र जिस डब्बे में बंद हुआ है उसमें अमूमन जो परीक्षा के दौरान जो चीज़ें अपनाई जाती हैं कि वो प्रश्न पत्र 8 लेयर में, इस पहले भी हमने आपको बताया, लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि 8 लेयर होता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में आप डिजिटल लॉक खोल लिए, ठीक है, खोल लिए, उसके अलावा भी एक लॉक होता है, और ये सारे लॉक का जो है एक की चाबी जो वहाँ एक मास्टर की लेके एनटीए का आदमी मौजूद रहता है, और डिजिटल कोड खुले होगा। उसके बाद जिसमें क्वेश्चन पेपर पैक होता है ना, उसमें 8 चरण में वो रहता है। हर चरण में आप उसको आपको सील तोड़ना है, तब आपको 8वें चरण में पहुंचेगा। और ये सारी चीज़ें वीडियोग्राफी होती है। तो मान लीजिए 8 चरण में अगर खोल भी दिया डिजिटल लॉक, जो हजारीबाग के प्रिंसिपल आप कह रहे हैं, तो वहां तक 8वें चरण का उतोरा होगा, तब उसमें से प्रश्न निकाला ना। मतलब खबर ये आ रही है कि सीधे लिया, चपोता बंद किया और डाल दिया डब्बा में, आसानी से, जिससे खुल जाए बाहर। जिस चीज का उनको खास ख्याल रखना चाहिए था, उसका उन्होंने कोई ख्याल ही नहीं रखा। मामला यहीं से फंसा है। और इसलिए, और इतना ही नहीं, एनटीए ने कई गाइडलाइन को, जो पहले से परीक्षाओं में जिन गाइडलाइन का अनुपालन होता था, उस गाइडलाइन का भी एनटीए ने पालन नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसको लेकर एनटीए संदेह के घेरे में है। अरे भाई, प्रश्न पत्र लीक के मामले में इन लोगों को कोई क्यों लिया जा रहा है? ये तो कहीं दूर दूर तक लास्ट कड़ी है। ये एनटीए को जो इस तरीके का क्राइम रोकने के लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो सावधानी उसने बरती ही नहीं है। पूरे सिस्टम में देखिए, पूरे सिस्टम में, जबकि आप भारत सरकार की एजेंसी है, किसी भी भारत सरकार की एजेंसी का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया है, जबकि सेंट्रल स्कूल हर जगह है, आप उनको कोऑर्डिनेटर बना सकते थे, उनकी जिम्मेवारी होती थी। फिर सेंटर से लेके पहुंचने के लिए, जब बैंक से जब प्रश्न पत्र चलता है, तो सेंटर तक पहुंचने के लिए कोई मजिस्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं, कोई पुलिस फोर्स के। भाई, अगर पटना में सेंटर है, आप आग्रह करेंगे कि हमें मजिस्ट्रेट और अधिकारी चाहिए बैंक से लेके प्रश्न सेंटर तक पहुंचाने के लिए, कोई नहीं, कहीं नहीं। सरकारी मशीनरी का इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। लूट सको सो लूट, मतलब कुछ देखना नहीं है। प्रश्न पत्र कैसे आउट हो, उसी पर दिमाग हमको लगता है कि ताकि आउट हो जाए तो हो जाए। इतनी असावधानी बरती गई है एनटीए के द्वारा हर स्तर पर। सेंटर के चयन के स्तर पर कोई मानक, आप अगर देखिएगा जहां जहां एनटीए का सेंटर, नीट का सेंटर हुआ है, उसके लिए जो एनटीए का मानक है ना, कि सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, अधिकांश सेंटरों पर वो सुविधा नहीं उपलब्ध था। टाटा का जो कह सकते हैं कि परीक्षा सेंटर रहा है, वो सबसे ज्यादा उसका अपनी एक तैयारी है। देखिए, कई शहर में टाटा के उस सेंटर को भी इन्होंने नजरअंदाज किया है। इन्होंने सेंट्रल स्कूल को सेंटर नहीं बनाया। ये सब प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट स्कूल जो है, उसको उन्होंने सेंटर बनाया है। क्यों भाई? क्या कंप्यूटर सेंट्रल स्कूल के पास नहीं है? आप क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं भाई? जब इतनी परीक्षाएं होती हैं सरकार को, तो ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण चीज है, प्राइवेट की एजेंसी के हवाले क्यों छोड़ रहे हैं? और वो छोड़ ही नहीं रहे हैं, जो मान्य फार्मूला है उसको ये लोग नहीं मान रहे हैं। जो ऑपरेशनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को, जो मान्य ऑपरेशनल प्रोसेस है कि हर आयोग परीक्षा में कदाचार रोकने से लेके, प्रश्न पत्र लीक से लेके, तमाम चीजें को लेकर एक ऑपरेशनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एनटीए ने अपनाया ही नहीं है। तो क्या होगा? लीक होगा ही ना। तो मसला यही है। इसलिए 24 घंटे से सीबीआई पटना में बैठी हुई है। अब उसके दिमाग नहीं काम कर रहा है कि अब क्या करें, किसकी गिरफ्तारी करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे कड़ी को जोड़ें, क्योंकि अगर कड़ी जोड़ना होगा तो दिल्ली तक पहुंचेंगे।
और दिल्ली तक पहुंचेगी तो जोशी तक पहुंचेगी। समस्या यही है। और जोशी तक पहुंचेगा तो समझ जाइए कि एक बड़ा चेंज सामने आ जाएगा कि कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, वो भी सामने आना शुरू हो जाएगा। तो खेल यही है। इसलिए 24 घंटे से सीबीआई हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है।